नमस्कार एवरीवन, जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। ये एक ऐसी वीडियो रहने वाली है जहां पर हम लोग एक सक्सेस स्टोरी प्रेजेंट करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो कि फुल ऑफ चैलेंजेस रही है, एक ऐसी कहानी जो कि फुल ऑफ डिफिकल्टीज रही है। इनफैक्ट एक ऐसी कहानी जिसमें बहुत ज्यादा पेशेंस, परसिवरेंस और इनफैक्ट डेडिकेशन, और लगभग 5 साल कंप्लीट होने के बाद छठे साल में जाके वो कल्मिनेट हुई सक्सेस में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो सनी, हाउ आर यू? नाइस। ओके, सो कैसा लग रहा है सनी? 5 साल बाद ये 6th ईयर है आपका, है ना? और 6 साल में जाके आपने जो सोचा था, आपके माइंड में था कि आप 4th क्लास से कंटिन्यूसली सैनिक स्कूल के पीछे से लगे हुए, सैनिक स्कूल सिलेक्शन के लिए। हाउ डज इट एक्चुअली फील? अच्छा लग रहा है काफ़ी, और मम्मी पापा की खुशी देख के और भी अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि हाँ, मेहनत जो थी, जो इतने सालों से कर रहा था, वो अब सफल हो गया। ओके, सो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग गाइस, कि सनी ने क्लास 6th में 2 टाइम में एग्जामिनेशन होते हैं, क्लास 6th में, क्लास 9th में। उसने क्लास 6th में भी इनफैक्ट एग्जामिनेशन क्लियर किया था। मेडिकल में उसका ही गॉट मेडिकली अनफिट उस टाइम पर, है ना सनी? तो उस टाइम पर जब आप मेडिकली अनफिट हुए, क्या फीलिंग थी? बुरा लगा था क्योंकि पहले 2 साल मेहनत करी थी उसके लिए, लेकिन उसके बाद ओवरकम करना पड़ता है सब चीज़ से। उस टाइम पीरियड के बाद फिर भूल गए थे, फिर उसके बाद मेहनत वापस कंटिन्यू। तो लाइफ तो चलती रहती है, टाइम रुकता नहीं है किसी के लिए, लेकिन बस अभी कंटिन्यू कर दिया था। नॉर्मल स्टडीज़ फिर कंटिन्यू हो गई। तो मतलब आपको बचपन से ही पता था कि आपको डिफेंस में जाना है, इसलिए अपनी 4th क्लास से ही। आई रेयरली सी ऐसे बच्चे जो 4th क्लास से तैयारी करते हैं। मेजॉरिटी ये बच्चे 5th में आते हैं और बहुत सारे 6th में भी आते हैं, लेकिन 4th से ही मतलब अपना एक माइंडसेट छोटे से ही क्लियर था कि मेरे को यहाँ पर जाना है, मुझे ये करना है। हाँ, मैंने अपने पापा को देखा था स्पेशली। जैसे मैं बचपन से ही अपने मतलब पापा के आसपास ही रहा हूँ, तो मेरे को अपने आसपास आर्मी की पूरी कैंटोनमेंट, आर्मी के ही लोग सारे दिखे हैं। तो मेरे को लिखता है कि जो ऑफिसर रैंक के लोग हैं वो ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है उन्हें, और जो मेरे पापा हैं, जो नॉर्मल हवलदार है, उनको उतनी मतलब नहीं मिल पाती उतनी। बेसिकली ज़्यादा है। हाँ, रिस्पेक्ट ज़्यादा है। तो मेरा बचपन से ही फिर सपना बन गया था कि जैसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जैसे ताकि तुम ऑफिसर, ताकि अब खुद का नाम तो प्राइड में जाएगा ही, लेकिन अपने पापा का नाम और ऊंचा कर सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ? नहीं, बस यही था एक ये कारण यही एक मोटिव था कि हाँ, पापा का नाम ऊंचा होगा ना तो खुद का नाम भी ऊंचा होता रहेगा। एग्जैक्टली कि पापा ने जहाँ से शुरू किया, हम लोग उससे 2 कदम और ऊंचाई से शुरू करेंगे, है ना? और काइंड ऑफ अपने ये आपका भी शायद अभी ड्रीम होगा या नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग अपने फादर की रेजिमेंट को ज्वाइन करने को ऑप्ट करते हैं, है ना? ताकि वो रिस्पेक्ट और उनको वो फील कर सके अपने पापा के बारे में, वहाँ से लोगों से पता चले, है ना? चलो क्या है, मूविंग ऑन। अभी क्लास 9th में जाके आपका अभी कॉल आया, कौन से स्कूल से आया? पहले आप ऑडियंस को बता दें पड़ी। मेरा कॉल आया था सैनिक स्कूल नागरोटा, जम्मू में है। और उन्होंने कहा था कि आप लोग मेडिकल के लिए आ सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है हमारे स्कूल में। फिर मैं गया था उधर, मेरा मेडिकली फिट हो गया। अभी 20 सितंबर को मेरी ज्वाइनिंग है। तो बहुत अच्छा फील हुआ होगा उस पॉइंट पे जिस टाइम पे कॉल आया होगा। हाँ, उस टाइम मैं तो स्कूल में था, क्योंकि नॉर्मली 1:30 तक सबका स्कूल चलता है, तो मैं स्कूल में था। मम्मी घर आके मतलब एक सरप्राइज़ मिला था मुझे कि यहाँ से स्कूल का कॉल आया था, कुछ अनएक्सपेक्टेड हैपन हुआ था। तो खुशी तो बहुत हुई थी, पापा को भी हुई, मेरे को भी हुई, मम्मी को भी हुई। तो बस। तो ये कहानी शायद अभी तक जितने भी लोग व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत आसान रही है, लेकिन आई एम टेलिंग यू, ये लगभग इसका 6th ईयर था, है ना? और एक 12, 13, 14 साल का लड़का, उसके लिए एक चीज़ के पीछे कंटिन्यूसली 6 साल तक भागना, है ना? जहाँ पर एक ऐसे टाइम में आज करना है जहाँ पर हम लोग 6 महीने तक नहीं रुकते अपने गोल के ऊपर, कि हम लोगों ने ट्राई किया, स्टार्टिंग में नहीं हुआ तो भी जनरली मूव हुआ, है ना? लेकिन 6 साल तक एक ही चीज़ के पीछे भागना, और फाइनली जाके ये 6.5 साल के बाद इसको चीज़ें मिलना, तो वो चीज़ें कुछ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा ही मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, ये कहानी है पेशेंस की, ये कहानी है परसिवरेंस की, कंसिस्टेंसी की और डेडिकेशन की, है ना? और एक छोटे बच्चे में इतनी ज़्यादा समझ होना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है ना? तो सनी, अभी 9th क्लास में कितना स्कोर था? मेरा 334 स्कोर था आउट ऑफ 400, और मेरी ऑल इंडिया रैंक आई थी 533। 533 आपकी रैंक थी, और स्टिल
जबकि इसमें मोर देन 700 बच्चों को 9th क्लास में एडमिशन होता है ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो फिर क्या उस टाइम पर इश्यूज हुए, क्यों स्टार्टिंग में कॉल नहीं आ पाई, क्या लगता है? आई थिंक वन ऑफ द रीज़न था शायद इस साल नया कोई ई काउंसलिंग वाला वो आया था, तो आई थिंक उसकी वजह से डिले हुआ, या कि कोई और भी रीज़न हो सकता है। वो गवर्नमेंट स्कूल है तो आई थिंक थोड़ा डिले बनता भी है, हो सकता है उस कारण से भी। हाँ, सनी एक्चुअली बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, और बिहार के इतने सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया था, ऑल दो सीट्स वर वेरी लिमिटेड, है ना। इसकी वजह से भी सनी थोड़ा सा उसको तो ज़्यादा वेट करना पड़ा इस पॉइंट पे, मेरे को ऐसा लगता है ना। हाँ। क्योंकि लगभग इसकी जो रैंक आ रखी है 500 के अराउंड है ना, 533। 533 जो सनी की रैंक है, उसमें लगभग एज मच एज मेरे को, मैंने जब इसकी चेक करी थी मेरिट लिस्ट, इससे ऊपर बिहार के ही 52 बच्चे थे ओबीसी रैंक के ही से, ओबीसी कैटेगरी से। इतने ज़्यादा बच्चे, और लगभग सीट से 14 ही थी, है ना। तो थोड़ा सा एक इशू वहाँ पर भी आ गया था, है ना। तो लगभग तब भी इतना अच्छा स्कोर करने के बाद उस टाइम पर क्या चल रहा था माइंड में कि यार अब तो मैंने इतनी मेहनत कर ली, मैं 7th क्लास से तैयारी कर रहा था, 9th क्लास के मेरे 7th में तैयारी करी, फिर 8th में तैयारी करी, और फाइनली जब गया और एक अच्छी रैंक आई, तो उस टाइम पर यार अब थोड़ा सा इसमें लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, होगा कि नहीं होगा। कैसे उस टाइम पर माइंड में एक माइंड सेट था, कैसे घर का इन्वायरमेंट था, क्या मम्मी बोल रही थी, क्या टीचर्स बोल रहे थे, क्या दोस्त बोल रहे थे उस पॉइंट पे, कैसा फील होता था उस पॉइंट पे? नहीं, जैसे उस टाइम पे रिजल्ट आया था और मम्मी को जब पता चलता कि 533 रैंक आई थी, लेकिन फिर भी मेडिकल का कॉल नहीं आया, तो बस एक मन में से एक होप चला गया था कि अब होगा नहीं होगा, ऑफिसर बनेंगे नहीं बनेंगे। लेकिन वही समय किसी के लिए रुकता नहीं है, तो हम भी समय के साथ आगे बढ़ते चले गए, और अभी एक गोल बना लिया था उसके बाद कि जैसे सैनिक स्कूल में हुआ नहीं, लेकिन जो नॉर्मल स्कूल चल रहे उसी में नंबर 1 ले आते हैं, उसी में एक मतलब एक नेक्स्ट गोल कंप्लीट करें, फिर एनडीए की प्रिपरेशन करेंगे बाद में, 12th के बाद वो फिर एसएसबी देंगे, फिर मतलब ट्राई करते ही रहेंगे जब तक होगा नहीं। बस यही एक माइंडसेट था। मम्मी का कोई स्पेशल कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला मुझे उस टाइम पे कि बहुत ही उदास हो गई वो कि नहीं हुआ, वो बल्कि मुझे मोटिवेट कर रही थी कि होता रहता है, ये लाइफ में चलता रहता है, उसके लिए रुकना नहीं चाहिए, बस चलते रहना चाहिए, समय वही किसी का रुकता नहीं बस। तो एक इतना छोटा बच्चा मेरे को लग रहा है काफ़ी ज़्यादा मेच्योर बातें कर रहा है इस पॉइंट पे, है ना। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जब प्रिपरेशन चल रही थी, जब पाइपलाइन में थी चीज़ें, उस टाइम पर क्या माइंडसेट था, कैसे प्रिपरेशन करी, हाउ यू एक्चुअली प्रिपेयर्ड इतने टाइम तक? एक बार वो अगर सबको बता पाए तो शायद जो अभी हमारे हमारे पास जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकें, शायद वो उनको भी हेल्प करे। तो व्हाट एक्चुअली हाउ यू प्रिपेयर्ड, एक बार वो थोड़ा सा उनको बताएं। तो मैं सबसे पहले जब मैं 4th क्लास में था तो मैं 2 साल के लिए हॉस्टल गया था। मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा कि आप भी हॉस्टल जाओ, अपने माँ बाप से दूर हो, लेकिन हाँ, अगर आपको एक स्पेशल इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें सारे ही आर्मी के मतलब आपको बच्चे मिले आसपास जो सारे ही मोटिवेट करने वाले हो, तो हाँ, आपका पढ़ने का मन करेगा और आप उस मौके पे पढ़ोगे भी। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले मैं उधर गया था, मैंने पूरी प्रिपेयर करी थी, मैंने 6th क्लास निकाल दी थी। फिर उस टाइम पे नहीं हुआ, भगवान की कृपा थी। फिर 9th क्लास में हो गया, क्योंकि उस टाइम पे भी 2 साल थे, और मेरे को एक स्पेशल वो मिल गए थे टीचर जो मेरे को स्पेशल गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे थे कि कैसे पढ़ना है, कैसे सुबह उठना है, कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। जैसे अगर आप अभी नॉर्मल डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो और आप स्कूल चाइल्ड हो, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप सुबह जल्दी उठो। सुबह आप 4 बजे से या 4 से पहले अगर आप उठना चाहो तो आप उठ जाओ और 1 आध घंटा पढ़ लो। तो उससे आप कुछ नॉर्मल जो व्यक्ति जो 8 बजे उठ रहा है या 7 बजे उठ रहा है, उससे आप थोड़ा-सा पहले और थोड़ा उनसे ज़्यादा मेहनत करने लग जाओगे, और ये आपको एक हैबिट बना देगा। लोग कहते हैं कि 21 दिन के लिए होता है, कि अगर आप 21 दिन एक कंटिन्यूस काम करोगे तो आपको लिए अच्छा रहेगा, हैबिट बन जाएगी। लेकिन नहीं, अगर आप 12 या 10 दिन भी करोगे ना, तो आपको एक अंदर से बिलीव मिलना शुरू हो जाए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ और मेरे से आगे भी ये हो सकता है। तो एक वो मोटिवेशन था मेरे में भी, तो मैंने भी 10-12 दिन ट्राई करा था और हो जाता है। और पढ़ाई के लिए आप एक स्पेशल टीचर को पकड़ लो जिससे आपको सब कुछ समझ में आते रहे। जैसे मेरे पास एक स्पेशल टीचर था, जैसे रिंकू है, ये मुझे पढ़ाते थे। ये हम लोग सुबह 7 बजे चले जाते थे और 12-1 बजे वापस घर आते थे। तो ऐसा था कि 5-5 घंटे हम वहीं बैठे रहते थे, डाउट पूछते रहते थे, और वहीं ये भी हमें पढ़ाते रहते थे।
तो मज़ा भी आता था क्योंकि दोस्त भी थे आसपास। बाकी ऐसे ही चलते रहता था, फिर हो गया, क्लियर हो गया एग्ज़ाम। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं अभी भगवान की कृपा से अभी जा रहे हैं हम भी। ओके, सो एक ऐसा, अभी आज के टाइम पर बच्चों को सुबह स्कूल जाना है, और उसके बाद ट्यूशन जाना है, स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, है ना, फिर एग्जाम्स के टाइम पर वो अलग प्रेशर। कैसे ये सब चीज़ें डील करी? क्योंकि आज के टाइम पर जो मैं देखता हूँ मेजोरिटी बच्चे इसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं कि भैया स्कूल का काम इतना है, तो भैया मुझे ट्यूशन का टेस्ट के लिए भी लर्न करना है, भैया स्कूल में भी टेस्ट है, भैया अभी एग्जाम चलने वाले, तो मम्मी ने बोला है सो ये चीज़ें भी करनी है, मैम ने ये काम दे रखा है। उन सब चीज़ों को स्ट्रगल, उन सब चीज़ों को डील करने के बाद कैसे सेंस में अलग से टाइम निकाल रहे थे आप? थोड़ा सा वो भी इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालें। तो सुबह आने वाला है, लेकिन सुबह एक घंटे से ही सिर्फ आपकी रैंक 500 नहीं आ सकती। नहीं, 1 घंटे से नहीं आ सकती, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन जैसे आप स्कूल जाते हो, ऐसा तो नहीं है कि स्कूल में आप जितने भी 5-6 घंटे बिताते हो उतना 5-6 घंटे आप पढ़ ही रहे हो लगातार। उसमें 1 आध घंटा फ्री पीरियड मिल जाता है आपको, या एक लंच है, और लंच तो बाकी दूसरा टाइम हो गया। लेकिन हाँ, आप दोस्तों से बात करने से अलावा, उसके अलावा आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो एज अ प्रोडक्टिव मैनर। और अगर आप जैसे स्कूल कहते हैं कि स्कूल का होमवर्क है, ट्यूशन का होमवर्क है, टेस्ट है, तो उसको आप मैनेज करो कि जैसे आपकी अगर बेसिक अच्छी होगी तो आपका जो ऊपर लेवल की पढ़ाई है वो भी आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। तो आप ये काम करो कि स्कूल में जितना ही पढ़ाया जा रहा है, आप ये ट्यूशन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि वो और अच्छा करेंगे, वो और अच्छे से पढ़ाते हैं। आप स्कूल ही में समझते रहोगे ना, तो आपको ट्यूशन में टेस्ट देने में ज़रा सा भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि स्कूल ही में याद हो जाएगा आपको। तो एक वो बात थी। और बाकी तो फिर अगर एक रफ एस्टिमेट बताएं कितना घंटा पढ़ना चाहिए कि सिलेक्शन होगा, एक अच्छी रैंक आ सकती है, तो कितना होगा क्या पढ़े? जैसे अगर स्कूल के 5-6 घंटे निकाल दिए हैं, तो बाकी अगर आप 3-4 घंटे नॉर्मली, अगर आप सैनिक की पढ़ाई करते हो, एज अ टाइम ब्रेक भी इंटरवल ले सकते हो। 3-4 घंटे पढ़ना नॉर्मल है। मैं हूँ 14 साल का, मेरे को भी दिक्कत होती है। तो 3-4 घंटे मुश्किल होते हैं, लेकिन आप पढ़ना अगर उतना कर सकते हो तो आपका भी हो सकता है। बिल्कुल। और अब ज्वाइनिंग कब है? मेरी ज्वाइनिंग है 20 सेप 2023 20 सितंबर को, सितंबर को। 2023 को। तो तैयारी वगैरह फुल डन? हाँ। ओके, सो आई गेस जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, इन सब के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझने वाली है, सोचने वाली है कि अगर कुछ भी गोल है ना, और अगर तुम लोगों को जो मेरे हिसाब से जो चीज़ अच्छी लगती है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि सोसाइटी क्या बोल रही है, घर वाले क्या बोल रहे हैं, मम्मी ने क्या बोला है, पापा ने क्या बोला है, आई वुड से जो तुमको अच्छा लगता है, जो काम तुम लोग बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं, जिसको करके तुम कभी थको ना, जिसको करके तुम कभी परेशान ना हो, है ना, टेक दैट थिंग, उसके ऊपर काम करो, तभी जाके तुम इतने लंबे समय तक उसके ऊपर हार्डवर्क दे सकते हो। अगर एम नहीं है वो, तो आप लोग उसमें ज़्यादा टाइम इंटरेस्ट नहीं करोगे, डेडिकेटेडली उस काम को नहीं कर पाओगे, है ना। आई गेस सनी, क्योंकि इसका एम स्टार्टिंग से ही था कि पापा मेरे अभी फिलहाल हवलदार रैंक में, तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्टिनेंट एंड देन प्रोसीड ऑन टू बिकम इवन द जनरल ऑफ द कंट्री, है ना, इट कैन बी पॉसिबल, है ना। तो अगर वो करना है तो उसका माइंडसेट बहुत पहले से ही क्लियर था, उसका जाने का मन था। और एक बात इसलिए मेंशन नहीं कर रही है, वो बात मैं प्रेजेंट करना चाहूँगा। सनी, पहले क्या वेट था 85 किलोज और अभी क्या है? 70 किलोज। 70 किलोज है। तो ये कैसे कम किया, थोड़ा ये भी थोड़ा बताना, क्योंकि मतलब मैं सुबह के टाइम पर सी यूज टू रन, है ना, खेलना इतना ज़्यादा, है ना, और उसको करने की वजह से आज ही गॉट मेडिकली फिट, बिकॉज लास्ट टाइम इसका नौकरी सा कुछ सीन था, बट कंटिन्यूस एक्सरसाइजेस की वजह से, है ना, अपनी फिटनेस के ऊपर इसलिए ध्यान रखा, है ना, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिनकी वजह से नौकरी दूर होता है। फाइनली 15 kg कम भी हुआ, ही गॉट मेडिकली फिट दिस टाइम। और मैं बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा भागना क्या है, लेकिन इनसे भी काफ़ी सारी क्वालिटीज बाहर आके निकल के आती है, क्योंकि भागते टाइम पर भी माइंड में कितने थॉट्स चल रहे होते हैं कि मैं रुक जाता हूँ, नहीं पर मुझे भागते रहना है, मुझे कंसिस्टेंट मेरा जिसमें गोल है, मेरे को आज पहुँचना है, वो सब चीज़ें डील करना। तो आई एम रियली हैप्पी, है ना, एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन बिहाफ ऑफ द होल टीम, है ना, कि भाई फाइनली ही हैज़ मेड इट। और वी होप कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो बहुत इस चीज़ को सुनने के बाद उनको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप लोगों को सवाल है, जवाब है, मैं नीचे दिए गए नीचे सनी की इंस्टाग्राम आईडी है, उसका नंबर मेंशन कर दूंगा, आप लोग जाके उससे कमेंट में उससे मैसेज कर दीजिए, या आप लोग हमको रीच आउट करिए। और बिफोर एंडिंग द वीडियो, अ बिग शाउट आउट टू मेमोरियल प्रोडक्शन हाउस, जिनकी वजह से आज ये पूरा का पूरा वीडियो सक्सेसफुल हो पाया है ना। और इतना बड़ा जो है प्रोडक्शन आज आप देख रहे होंगे, आपको देख के लग रहा है काफ़ी महंगा सेटअप है, तो बिग शाउट आउट टू हिम, यू कैन रीच आउट टू देम, है ना। Okay, so with this, would like to wrap up. Thank you. Jai Hind.
रिंकू साइनिंग आउट, बाय।